चलो भाई, हाँ जी। ये स्टूडेंट सीए मोहित अरोड़ा एंड नवनीत सर दिस साइड फ्रॉम यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि रिसेंटली ऑन 25 सीएस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल के एग्जाम्स के रिजल्ट्स आउट हुए थे। रिजल्ट्स इस बार कंपेरेटिवली देखा जाए तो अच्छे रहे सर। एग्जीक्यूटिव के रिजल्ट्स ऑन एन एवरेज हुए 20% के आसपास। 25। प्रोफेशनल के रिजल्ट्स और ऑन एन एवरेज 25%। तो आई थिंक दिस वाज अ गोल्डन अटेम्प्ट। बहुत सारे बच्चे इसमें पास हुए एंड ये अटेम्प्ट हमारे लिए भी गोल्डन था। हमारे लिए तो बहुत गोल्डन हमारे था। लिए तो बहुत गोल्डन था, यस, बिकॉज वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू से। एंड जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, वी हैव अ स्टूडेंट विद अस दैट इज चेतना, जिसने सीएस एग्जीक्यूटिव में सीएएफएम में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स in इंडिया जो है दैट इज 83 मार्क्स स्कोर किए है। आंखें तरस गई थी ये मार्क्स देखने के लिए। तो बहुत यस तो बहुत यस ज्यादा। तो यस इस बार सही में सर, इस बार इसमें एग्जाम्पशंस भी इतने सारे आए हैं, बट ऐसा जो 83 था, इतने टाइम से जो सपना था कि कभी 80 देखने के लिए मिलेगा मिलेगा। तो वी हैव अ कपल ऑफ मोर स्टूडेंट्स जिन्होंने 80 प्लस स्कोर किया है। बट यस वी आर प्रेजेंट, अभी हमारे साथ चेतना बनी हुई है जिसने कितना कितना स्कोर है बेटा आपका? सर 83। अरे वेरी गुड यार बेटा तो यस वी हैव चेतना हियर विद अस जिन्होंने 83 स्कोर किया है। तो इन दिस सेशन हम लोग जानने वाले हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं सीएफएम इज अ सब्जेक्ट जिसमें सारे बच्चों को डर लगता है। सीएफएम में पासिंग भी एक बड़ा इशू होता है। हम्म। एग्जामिशन बच्चे को मिल जाए तो हम ही उसको भगवान मान लेते हैं। तो उसमें 83 मार्क्स लेकर आना मतलब फॉर श्योर इन्होंने कुछ चीज तो ऐसी करी होगी जो बाकियों से अलग है। सो विल गो थ्रू आवर जर्नी की इन्होंने क्या चीज अलग करी है, क्या एफर्ट्स एक्स्ट्रा किए थे जो नॉर्मली बच्चे गलत कर जाते हैं। एंड वो सारी की सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यस चेतना जी, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि आप कौन हो, आप कहाँ से हो, ये सब है ना, ये लोग आपके घर पे पहुंच जाएंगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बट प्लीज मेक श्योर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है ना। Hi everyone, my name is Chetna and I'm from Delhi, Uttam Nagar. So currently I am pursuing CS Executive or I have cleared my Group 1 this 25 having 83 marks in my CAFM. आपके बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छे मार्क्स आए ना? Yes, 3 में exemptions है और एक SBLL में 50 है। यस, तो मतलब तुमने स्टार्टिंग से मतलब यू आर कंटिन्यूइंग विद यूनिक एकेडमी ओनली फ्रॉम फाउंडेशन, ऐसा? यस सर, मैंने डेमो लेक्चर्स देखे थे यूनिक एकेडमी के, ओके। तो मैं वहीं से फैन हो गई थी यूनिक एकेडमी की। ओके, मतलब आपने मैंने और यूनिक से किसी का स्टार्ट। मतलब देखा ही नहीं। अच्छा। एक बार मैंने पीडब्ल्यू का भी ट्राई किया, मतलब और भी बहुत सारे हैं, सबका ट्राई किया, बट बट जिसको जहाँ का जम जाए, हाँ। हाँ, जो मेरा कैच हुआ ना यहाँ से, तो हम्म। वो कहीं नहीं हुआ। अच्छा, तो यस आपने जैसे 83 84 स्कोर किया था, तो आप लेक्चर मतलब लाइव करती थी या रिकॉर्डेड करती थी? फिर मैं रिकॉर्डेड पे थी। अच्छा, रिकॉर्डेड मतलब ऐसा स्पीड बढ़ा के। यस सर। किस स्पीड पे लेक्चर देखते थे आप? सर जैसे कुछ नया टॉपिक है तो उसको हम्म। 1.5x पे देख लिया, और कुछ ऐसा टॉपिक है जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में काफी सारे हमारे 12th के टॉपिक्स होते हैं, ओके। शेयर कैपिटल वगैरह वाले, तो उनको 2x पे देखेंगे तो भी चलेगा अगर आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्ट्रांग है तो। अगर हम्म। नहीं है तो आप फिर 1x पे देखिए नॉर्मल स्पीड पे। नॉर्मली ये प्रॉब्लम किसके साथ आती है, स्टेट बोर्ड या सीबीएसई वालों के साथ में? आपके हिसाब से आपका क्या था, स्टेट बोर्ड था या सीबीएसई था 11th 12th में? सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड, ओके। तो ये थोड़ा सा ज्यादा फ्रूटफुल था। ओके। हम्म। तो जैसे आपने 1.5 2x पे लेक्चर किए, तो अभी हम आपसे जो ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, तो हम आपको स्लो नहीं लग रहे हैं? नहीं सर, अभी तो आप फेस टू फेस हो ना, अभी आप लाइव हो ना, अभी आप मेरे से बात कर रहे हो। आप तो चाहते मुझे तो मैं अच्छा आपसे ऐसे भी लगता है। बात कर सकता हूँ 1.5 2x की जगह पे, अगर आपको मुझे ऐसे सुनने की आदत है तो मैं ऐसे बात कर सकता हूँ। हम लोग बहुत जल्दी 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 बोल सकते हैं, हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं है, वी आर एक्सपर्ट्स इन स्पीड, क्या टीचिंग फास्ट। रिकॉर्डेड लेक्चर का फील दे दिया तुमको हम्म। तो यस मतलब आपने लेक्चर्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप रिकॉर्डेड देखते थे, तो यस दिस वाज अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। यस सर, वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आपने लेक्चर्स कौन से मन से देखने स्टार्ट किए थे? सर मेरा जब मैंने स्टार्ट किया सीएस एग्जीक्यूटिव, तो मेरा 1 महीने का ऑलरेडी बैकलॉग था। लेक्चर ओके। आई थिंक जून जुलाई में स्टार्ट हो गए थे ना। हम्म। हाँ, तो मैंने आई थिंक अगस्त से स्टार्ट किया था क्लासेस लेना। तो अच्छा। 1 महीना तो मेरा इतना हेक्टिक था कि मुझे दौड़ लगा रखी थी मैंने लेक्चर्स को, मेरे को लाइव तक पहुंचना है किसी तरह। बट हम्म फिर जब मैं लाइव पे पहुंची तो मेरा लाइव से इंटरेस्ट ही चला गया, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड ही इतना देख चुकी थी। हम्म। तो आप डेली तो कितने इस घंटे वजह के से लेक्चर्स देखते थे ऐसे? सर मैं डेली देख लेती थी, 5-7 घंटे तो लेक्चर्स देखती थी। तो 1.5 की स्पीड में 7 घंटे मतलब डेली के 10 घंटे के लेक्चर हो गए हम्म अप्रोक्सीमेटली, अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर आप कई 1.5 बार की कुछ स्पीड समझ में देख। नहीं आए तो फिर उसको पीछे कर लो। हम्म। हम्म। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपने क्लियरिटी। लेक्चर्स कंप्लीट करे थे ना? हाँ, आप हाँ कुछ जी। बोल रहे थे? जैसे कुछ समझ नहीं आया तो उसको पीछे कर लेंगे, तो थोड़ा हम्म। थोड़ा 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 टाइम हो जाता है इस तरह से।
तो आपने लेक्चर्स कब तक, मतलब ऐसे रेगुलर लेक्चर्स देख के कब तक कंप्लीट कर लिए थे? सर जब आप लोगों का खत्म हुआ था उसके आई थिंक 2 दिन बाद ही मेरा खत्म हो गया था, दिवाली तक। मतलब कवर कर लिया था आपने सिलेबस? हाँ हाँ हाँ। एंड जब आप लेक्चर्स करते थे तो आप सिर्फ लेक्चर्स करते थे, या अगर मैं सीएफएम स्पेसिफिक बात करूं तो आप साथ में साइड बाय साइड अपनी कुछ प्रैक्टिस करते थे, या जस्ट आपने लेक्चर्स की और आपने रिवीजन सीधा बात के लिए रखा था? सर मैं साइड बाय साइड तो प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी, ओके। इतना टाइम मेरे पास नहीं बचता था। मैं संडे टू संडे लेके बैठती थी। अगर ओके। मेरा सीएफएम में कुछ भी बैकलॉग लगा हुआ है तो उसको निपटाना, और जितने भी सर ने क्वेश्चंस कराए, आप लोगों ने क्वेश्चंस कराए हैं, फिर उसको मैं मॉड्यूल से रेफर जरूर करती थी। अच्छा, हम्म। तो मतलब आपने क्लास की बुक तो स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा किया है, प्लस आपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल भी एक बार गो थ्रू किया था? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब आपने नॉर्मल क्लास के साथ लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। एंड यस। बाद में जैसा होता है कि बाद में जब हम लोग रिवीजन के लिए बोलते हैं तो कुछ हम्म बच्चे ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट 2 महीना मतलब ऐसे सारे सब्जेक्ट साथ साथ में करते हैं, और कुछ हम्म। बच्चे ऐसे होते हैं जो एक हफ्ता 10 दिन गया और पूरा का पूरा सब्जेक्ट निपटा दिया। तो आपने कैसे किया था वो चीज को? सर पहले तो हमारे बहुत सारे मेंटर्स होते हैं, जैसे हमारे भी ग्रुप बने हुए हैं, उन लोगों ने स्ट्रेटेजीज बताई अपनी अपनी। ओके। सबने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बताई, हमने भी अपने सीनियर से पूछा कि भाई तुम कैसे पढ़ते थे। तो हम्म। मैंने 2-4 दिन तो फोकस करने की कोशिश करी कि मैं उन लोगों की स्ट्रेटेजी को अपनाऊं। बट ऐसा हो नहीं पाया कि मैं अपने आप से ना बहुत ज्यादा हेक्टिक फील कर रही थी कि मेरे को ये निपटाना है, मतलब एक टारगेट लेके चलता है ना इंसान। तो हम्म। वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा, जिसकी वजह से जो मेरा टारगेट था वो भी मैं अचीव नहीं कर पा रही थी, और मुझे मेंटल स्ट्रेस अलग से हो रहा था। ओके। तो फिर मैंने अपनी ही स्ट्रेटेजी बिल्ड करी कि जैसे मुझे सीएफएम दिन में 1 घंटा करना ही करना है, और मैं उसके साथ एक थ्योरी वाला सब्जेक्ट उठाऊंगी। अच्छा, मतलब आप डेली 1 से 2 घंटा सीएफएम को देते थे ऐसा? हाँ, उसके साथ मैं एक थ्योरी वाला सब्जेक्ट उठाती थी, उसका टारगेट बनाती थी कि मुझे उसके 4 चैप्टर करने हैं। और सीएफएम में मेरे से 1 चैप्टर हो रहा है 1 करूंगी, 2 हो रहा है 2 करूंगी। हम्म। हम्म। हाँ, हाँ। तो लगभग कितने दिन में आपका रिवीजन का पूरा कंप्लीट हो गया होगा, जो आपने अपनी तो मेरा स्ट्रेटेजी बनाई थी? सीएफएम मेरा 15 दिन में कंप्लीट हो गया था। उसी रिवाइज 15 करके। दिन में मैंने अपने 2 थ्योरी के सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए थे। और हम्म। कंपनी लो मुझे थोड़ा वास्ट लगता है और मेरे लिए थोड़ा टफ रहा, तो कंपनी लो को मैंने एक सेपरेट 5 से 7 दिन का टाइम दिया जिसमें मैंने सीएफएम को नहीं उठाया, ओके। ओके। क्योंकि मैंने उस 15 दिन के टूर में कंप्लीट कर लिया था अपना। एंड रिविजन्स कैसे करते थे? बिकॉज नॉर्मली बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ऑडिट वाले मेथड पे जाते हैं। तो आप ऑडिट हम्म। करती थी, जस्ट कैलकुलेटर पे क्रॉस चेक करती थी, आप क्वेश्चन लिख लिख के करती थी? और मैं लिख लिख के करती थी क्वेश्चंस। जैसे मैंने ना मॉड्यूल उठाई तो मुझे काफी क्वेश्चंस लगे कि मुझे नहीं बन रहे हैं, ओके। या मुझे नहीं आते हैं, मेरे कॉन्सेप्ट वीक रह गए होंगे पहले, इस वजह से हम्म। मेरे से नहीं बन रहे थे। तो फिर मैंने उनको सॉल्व किया और उनको मैंने एलएमआर टिक कर दिया, जैसे नवनीत सर बताते थे कि बेटा एलएमआर टिक करते चलो आप, ताकि आपको लास्ट डे पे पता रहे ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बनाता और ये मेरे को करना है। तो मैं टिक करती जाती थी पूरे मॉड्यूल में, या मेरी नोट्स में जो भी थी चीजें उनको टिक करती जाती थी। और फिर जैसे मेरी फर्स्ट रिवीजन हो गई थी सीएफएम की, तो मैं संडे टू संडे उठाती थी बुक और एलएमआर को करती जाती थी। जो जो एलएमआर मेरे से होता जाता था मैं उसको क्रॉस करती जाती थी, मतलब रिडक्शन करती जाती थी क्वेश्चंस का। मतलब इन शॉर्ट आपका ताकि लास्ट डे के लिए कितना करना है पूरा ऐसा सेट प्लान था? बिल्कुल सेट प्लान था, एलएमआर मेरे बिल्कुल फाइनलाइज थे कि मेरे को ये करना है। फॉर्मूले मैंने एक पेज पे, एफएम के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, मैंने सारे एक पेज पे लिख लिए थे। मतलब मैं मेट्रो में भी जब एग्जाम देने जा रही थी तो मेरे पास वो पेज था, बस मैं फॉर्मूले देखती जा रही थी। अच्छा। हम्म। आपने नोट्स वगैरह कैसे प्रिपेयर किए थे, मतलब ड्यूरिंग योर स्टडी एंड ड्यूरिंग योर रिवीजन टाइम? सर जो आप लोग कराते थे सिर्फ वही लिखा था कॉपीज में, नोट्स वही लिखे थे, और एफएम में सर फॉर्मूले वगैरह सब लिखवाते थे। वहीं से मैंने लिख लिख के, क्योंकि मॉड्यूल में ना फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा घिच पिच दिए हुए हैं, मतलब क्लैरिटी नहीं है फॉर्मूलाज की मॉड्यूल में। स्टेप है थोड़ा सा वो एकदम। हम्म। इधर उधर। हम्म। और लास्ट डे रिवीजन के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? क्योंकि 1.5 डेज होते हैं, लास्ट। 1.5 डेज में बच्चों का सब्जेक्ट पढ़ के खत्म ही नहीं होता है। और कितना भी बोला जाए, हम लोग जब बच्चों से बात करते हैं बच्चे बोलते हैं कि सर जो 40 मार्क का एफएम है आप इसका भी एक अलग 100 मार्क का सब्जेक्ट बना सकते हो, और 60 मार्क्स से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी एक 100 मार्क का सब्जेक्ट बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं हम्म। आप इसको दो अलग अलग सब्जेक्ट भी मानो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर वो हम्म। दोनों सब्जेक्ट्स को 1.5 डेज में रिवाइज कैसे हुआ था आपका? सर मेरा रिवीजन का स्ट्रेटेजी था, एफएम मेरा ना बहुत अच्छा स्ट्रांग हो गया था ड्यूरिंग द मेरी रिवीजन। तो ओके। मेरा ये था कि जैसे ही मैं एग्जाम दे के आऊंगी अपना लास्ट, मतलब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से पहले वो हाफ डे बचता है, उसमें मुझे एफएम कंप्लीट करके सोना है। एफएम के मैंने एलएमआर ऑलरेडी मार्क कर रखे थे, और हम्म। क्वेश्चन फॉर्मूलाज का मेरे पास ऑलरेडी रिटर्न था मेरा एक छोटे से तो पेज शाम पे। में हो गया था आपका एफएम पूरा? हाँ मेरा एफएम पूरा हो गया था, मैं आराम से सोई भी थी उस दिन, क्योंकि थ्योरी वाले में तो ना बहुत ज्यादा होता है, हेक्टिक हो हम्म। जाता है। और फिर अगले दिन मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करी, उसके भी मैंने एलएमआर मार्क कर रहे थे।
वही वही करे और अच्छे से हो गया। थ्योरी के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? थ्योरी सर को मैंने बच्चों को खुद लगा अटेम्प्ट नहीं किया। कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब ऑप्शन में आप होता है लोगों ने इसे पहले छोड़ ही दे? बताया था कि थ्योरी पे ध्यान ही मत देना। अरे हम लोग बच्चों को भी बोलते, मैं तुमको लेजिट बोल रहा हूँ, तुम्हारे थ्रू मैं इतने बच्चों को बोलना चाहता नहीं हूँ ना, हाँ। सीएस के बच्चों को बहुत प्यार होती है थ्योरी से। पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तब, जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे हम लोग वर्किंग कैपिटल की बात करें, कैपिटल बजटिंग की, हमको पता है हम्म एनीवेज कि आप थ्योरी नहीं भी करके जाओगे तो बनेगा। या हम्म कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करो, एफएम की बात करो, इफ यू आर थरो विद प्रैक्टिकल, तो उसके साइड बाय साइड आपकी थ्योरी बन जानी है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा आपसे बनेगा नहीं। बट हम लोग हम्म सजेस्ट क्या करते हैं कि मार्किंग को मद्देनजर रखे। तो हम सर आप थ्योरी करने जाओगे, थ्योरी में सबसे पहले तो जैसे लॉ होता है, लॉ में आप प्रॉपर आंसर को प्रेजेंट कर पाते हो, इसमें आप इतना कुछ इसमें सर प्रेजेंटेशन है नहीं। मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। हाँ। अगर आंसर एक बार ठीक आ गया तो हाँ। पूरे मार्क्स मिलेंगे, उसमें कटने का कोई चांस ही नहीं है। तो हम्म। मेरा तो था कि मेरे को प्रैक्टिकल ही करना है, थ्योरी में मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सुनो, दूसरे बच्चों नालायक को जो लेक्चर में पूछते रहते हो ना, सर थ्योरी सर तो करवाया ही सर नहीं। थ्योरी करवाओ सर, थ्योरी कहाँ से पढ़े सर, सुबह थ्योरी से कैसे 7 घंटे थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर भी सीए एफएम में भी थ्योरी ही थ्योरी पढ़ना है। चाहिए उनको। ठीक है चलो बढ़िया है, मतलब थ्योरी इज नॉट अ बिग डील सर। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को प्यार होता है थ्योरी से। हम्म। हम्म बट इंस्टीट्यूट बोलती है प्रैक्टिकल भी करके आओ तो निकल जाए। हम्म। हाँ प्रैक्टिकल अच्छा था। प्रैक्टिकल अच्छा था। प्रैक्टिकल अच्छा है, हमको भी प्रैक्टिकल ही अच्छा लगता है। हम्म इसीलिए तो हम सीएफएम पढ़ाते हैं। सीए में पढ़ाते हैं। तो यस, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, है ना। एंड एनीथिंग, आपने कुछ ऐसा पेपर आपने जब किया था, तो पेपर में लगभग पहला 15 मिनट का रीडिंग टाइम आता है, तो आपने पहले कौन सा पार्ट किया? डिड यू स्टार्ट विद सर सीए, डिड यू स्टार्ट मैंने विद एफएम? हम्म तो जैसे ही पेपर आया ना तो एक पलट पलट के एक देखते नहीं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, एक तो वो आई कैच किया मैंने। तो मुझे मतलब 30 सेकंड में ये पता चल गया पेपर इजी आया है, अच्छा। जो मेरे को आता था। उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग उठाई, और जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके मैंने सारे ना कैलकुलेशंस जो भी होती हैं करने वाली, वो सारी कर करके पेंसिल से लिख ली कि अब मेरे पास आंसर शीट आएगी और मुझे बस एंट्रियां फिल करनी है, नंबर्स मेरे पास ऑलरेडी फिक्स हैं। अनफेयर तो था। मैंने ऑलमोस्ट 20 to 30 मार्क्स के कैलकुलेशंस करके रख लिए थे। अच्छा, तो पहले ये पंद्रह सच मिनट है। में? हाँ और ये सच है सच में। इन्विजिलेटर ने और टोकन ली? मैंने नहीं नहीं, फटाफट फटाफट कर लिए, पेंसिल से लिख ली सारी कैलकुलेशंस। और जैसे आंसर शीट आई मैंने फटाफट लिखना स्टार्ट कर दिया। ऑलमोस्ट 1 घंटे में मेरा पूरा सी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया था। बस मेरा कैश फ्लो अटक गया, उसमें अच्छा, मुझे 15-20 मिनट लग गए, नहीं वो बना वो, एंड तक बहुत भी ज्यादा नहीं टाइम। बना। 15-20 मिनट लग गए, फिर मैं ना हेक्टिक हो गई कि नहीं हो रहा यार, अब ये नहीं हो रहा, मैं सीधे उस पे जा रही हूँ एफएम पे। तो आपने एफएम इतना मतलब कुछ इजी पार्ट आया ना। कॉर्पोरेट, कुछ एफएम, कुछ कॉर्पोरेट किया है, पहले पूरा कॉर्पोरेट कंप्लीट किया, देन यू पहले स्विच्ड पूरा ऑन टू कॉर्पोरेट एफएम? किया, पहले पूरा कॉर्पोरेट किया और हम्म। फिर एफएम किया। फिर एफएम मेरा 15 से 20 मिनट में हो गया था। ए। ऑलमोस्ट मेरे पास 2 घंटे बच गए थे। एक तो मेरे को ना डर था कि मेरा पेपर कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों से सुना था कि भाई बहुत वास्ट आता है पेपर, तो अपनी हम्म। स्पीड बना के रखना। तो मैं घड़ी में ऑलरेडी अपना 10 मिनट आगे टाइम लगा के गई थी अच्छा, कि मेरे को ध्यान रहेगा कि मेरा 10 मिनट रिवर्स आगे है साइकोलॉजी। टाइम। हाँ पूरा आगे लगा के पेपर करते करते भूल ही गई कि 10 मिनट आगे भी है मेरा टाइम। ओके। उसी टाइम को लेके चलती रही, तो मेरे पास 10 मिनट का बफर भी था तो आपका एंड पेपर में। कितने टाइम में कंप्लीट हो गया था ऐसे लिख कर? 2 घंटे में कंप्लीट हो गया। तो मैंने फिर? 15-20 मिनट और कैश फ्लो को दिया कि यार बन जाए बन जाए, पर हम्म। वो नहीं बना। उसके बाद फिर मैंने अपना पेपर वेपर चेक करना स्टार्ट किया सारा, कि आपका क्या दो क्या घंटे कर। में पेपर पूरा 100 मार्क का कंप्लीट हो गया था? हाँ जी हाँ जी। वैसे एग्जाम में आई एम श्योर कि ऐसे कोई क्वेश्चंस तो आपको नहीं दिखे होंगे जो किए ना हो पहले, आउट ऑफ द ब्लू तो कोई ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। नहीं नहीं सारा किया हुआ था। वही हम लोग बच्चों को वही बोलते हैं कि जितना किया हुआ है अगर आप उतना भी अच्छे से करो तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यार एक जेन्युइन आपके हिसाब से, इफ यू आर स्टूडेंट और अगर आपको स्पेसिफिक टू सीएफएम अगर किसी स्टूडेंट को गाइड करना है, इट कैन बी एनीथिंग, टॉपिक रिलेटेड या सब्जेक्ट रिलेटेड, तो क्या आप उनको एक छोटा सा गाइडेंस देना चाहोगे? एक पीस ऑफ एडवाइस क्या रहेगा? बिकॉज पहली बात तो डर बहुत बना हुआ है सब्जेक्ट को लेके, पता नहीं बिल्कुल कुछ। बिल्कुल। मतलब मार्केट में हवा इतनी है ना, अब जैसे सीए वाले बच्चे होते हैं वो थ्योरी को हम्म लेके डरते हैं, तो वहां पे ऑडिट सब्जेक्ट है, बदनाम है, इरिस्पेक्टिव ऑफ फैकल्टी कैसा भी पढ़ा दे। तो हम हम्म लोगों का, मैं बोल रहा हूँ ना, जब हम लोग सीएफएम पढ़ाते हैं तो हमारा सीएफएम में मेजर प्रॉब्लम ये नहीं होता है कि बच्चों को कंसेप्ट समझाना है। हमारा मेजर प्रॉब्लम ये है कि बच्चा पहले से दिमाग में वो सोच के बैठा है कि ये सब्जेक्ट हार्ड है, चाहे किसी से बात करके कह लो या ये बिल्कुल। कह लो। तो हम्म एक जनरल सब्जेक्ट का ओवरव्यू आप क्या देना चाहोगे, एंड बच्चों को क्या एक डेली प्रैक्टिस रखनी चाहिए ताकि वो, अगर कोई बच्चा, जैसे आप तो बोल रहे हो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सीबीएसई के थोड़ा सा हैंड था, बट अगर किसी हम्म बच्चे के बेसिक्स बहुत ज्यादा खराब है तो उसको क्या फॉलो करना चाहिए
सच दैट अगर वो टारगेट करेगा, मैं तो बोलता हूँ अगर 80 टारगेट करेगा तो एग्जाम्शन आएगा, एग्जाम्शन टारगेट करेगा तो पास होएगा, अगर पास का ही टारगेट करेगा तो नॉट श्योर पास भी हो। तो आपको क्या लगता है क्या अलग करना चाहिए? सर जो मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की अपनी जर्नी में किया, सबसे पहले तो मैं डरी हुई थी लाइक अदर्स की, यार इसमें सिंगल डिजिट बहुत आता है, बहुत ज्यादा फेल करते हैं इसमें, और पेपर भी कंप्लीट नहीं हो पाता। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। फिर मैंने कोशिश की कि मैं पढूं उसको अच्छे से, मन लगा के पढूं एक दो। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ क्लास ले रहे हो और फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो अपनी तरफ से, डिपेंड हो गए हो टीचर के ऊपर ही कि उन्होंने ये क्वेश्चन करा दिया तो हमने कर लिया, नहीं कराया तो नहीं किया। ऐसे सब नहीं चलेगा। तो मैं सारा करने लगी अपने आप से। जो भी आपके भी जो आप लोग नोट रेफर करते थे उसमें अगर कोई क्वेश्चन रह गया या कोई होमवर्क में मिला है तो उसको करना है खुद से, होमवर्क करते थे? टाइम पे नहीं होना। हाँ, होमवर्क मैं जरूर करती थी बेशक। हाँ। तो और फिर जब रिवीजन का टाइम आया ना तो रिवाइज तो अच्छे से किया ही किया, ऊपर से मैंने पास्ट ईयर के प्रिंट आउट्स और निकलवा लिए। ओके। हाँ, प्रिंट आउट्स निकलवा के मैंने उसमें चेक किया कि भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। पास्ट ईयर्स देख के मुझे ये पता चला कि ये लोग मॉड्यूल में उतने क्वेश्चंस नहीं देते। मॉड्यूल में जैसे किसी क्वेश्चन का सिर्फ फॉर्मूला दे दिया, और हम्म। पास्ट ईयर में इन्होंने उस फॉर्मूले को लगा के क्वेश्चन भी बना दिया। हम्म। तो फिर मॉड्यूल में छटाई करी कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, फॉर्मूले वगैरह सब लिखे याद करे, हम्म। तो उस अकॉर्डिंग किया। तो खुद की मेहनत भी और करी आपने? खुद की मेहनत बहुत सेल्फ ज्यादा की। स्टडी, बिना सेल्फ क्लासेस स्टडी और टाइम बिना पे लो सेल्फ एक तो, एफर्ट्स। और रिवीजन करो। टेस्ट हो रहे हैं तो टेस्ट दो, बेशक एक दो दिन का बैकलॉग लगा लो, उस पुराना रिवाइज करके टेस्ट दे दो, संडे को कर लो बैकलॉग अपना कंप्लीट। हाँ, टेस्ट बच्चे लोग बोलते हैं कि सर टेस्ट कौन दे। बच्चे लोग क्या करेंगे, कौन। टेस्ट का पेपर लेंगे, बस देख लेंगे, हाँ ठीक है बन रहा है बन रहा है बन रहा है, कौन लिखे हम्म। कौन सबमिट करे कौन मार्क्स चेक करे। मैं टेस्ट जरूर देती थी। अच्छा, टेस्ट यूज टू मेक श्योर कि टेस्ट दे ही रहे हो। टेस्ट तो मेक श्योर करना है कि देना ही देना है, चाहे क्लास रह जाए, चाहे काम रह जाए, चाहे कुछ भी रह जाए, लेकिन टेस्ट जरूर देना है। लास्ट में भी 3 टेस्ट आए थे हमारे फुल फुल सिलेबस के, मैंने वो भी दिए थे। तो आपके उन उन टेस्ट में कितना स्कोर आता था? सर आई थिंक हाफ से तो ज्यादा आ जाता था। दादा कुछ स्कोर याद है कि उन टेस्ट में कितना आता था? 50-60 रेंज, ऐसा 60-70 का रेंज? आई थिंक 60-70 तो आ ही गए होंगे। 60-70 का रेंज यहाँ क्योंकि पे वो आ रहा है, टेस्ट मतलब का वहां लेवल पे क्या थोड़ा है? हाई रहता था। वो अच्छा। टेस्ट का लेवल थोड़ा हाई रखते थे, हम्म। ताकि हम वो तो लोगों को ऑन ऑलरेडी पर्पस हाई प्रिपेयर रहते हैं, वो रहे। तो ऑन पर्पस हम हम्म। लोग हार्ड रखते हैं। हाँ। तो हम तो, मैं क्या बोलता है ना, हम लोग तो एक पॉलिसी फॉलो करते हैं, देखो सर अपने को बच्चा गाली मारेगा। देखो सीधी बात है, बच्चा गाली मारेगा, या तो आज तुम उसको एकदम ऐसे सिंपल सिंपल पढ़ा दो, अच्छा अच्छा पढ़ा दो, टेस्ट एकदम हम्म। सिंपल डाल दो, खुश हो जाए कि ठीक है मेरी क्लास अच्छी हो गई, फिर उससे एग्जाम में क्वेश्चन ना बने तब गाली मारे। या तो दूसरी बात, तुम बच्चे का एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेके, यहाँ वहां के सीए सीएमए के क्वेश्चन करवा करवा के, टेस्ट में हार्ड क्वेश्चन डाल के आज गाली खा लो, लेकिन कल जाके उससे पेपर में क्वेश्चन बनेंगे कि हाँ ठीक है देखा हुआ है देखा हुआ है देखा, तब तारीफ मुझे करे। भी पेपर अगर इजी उसको लगने लगता है ना ओवरऑल। तो गाली कब खानी चाहिए? अभी अभी खानी चाहिए, मेरे को लगता है बेटर अभी गाली खा लो, रादर देन तुम रिजल्ट के बाद गाली खाओ। जब तक रेगुलर क्लास चलेगी सर, तब तक बच्चा अगर पर गाली रेगुलर मारता है तो लेना तो अच्छा मस्त है। है। और मेरा लोग मानना क्या तो ये करते है। हैं, चैप्टर वाइज प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। हम्म। चैप्टर तो कोई भी आ जाता है उठा के, इस बार कैपिटल बजटिंग 20 to 25 मार्क्स का आया। हम्म। अगर हम चैप्टर वाइज प्रायोरिटाइज करेंगे कि भाई ये बड़ा चैप्टर है, ये मुश्किल है, ये नहीं होगा, तो फिर तो होगा ही नहीं, पास ही और नहीं होगा फिर। सिलेक्टिव स्टडी क्या तुमको लगता है करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वेटेज बेसिस पर, ट्रेंड बेसिस पर। बिल्कुल एबीसी भी नहीं एनालिसिस। करना चाहिए। एबीसी वो लोग वो एनालिसिस। चीज तो आप लोग फर्स्ट डे डेमो में ही बता देते हो कि चैप्टर वाइज तो बेटा चलना ही नहीं है। अब ऑब्वियसली तुम बोलो ना सर, मैं मेरे से मेरे को कॉर्पोरेट का इतना नहीं आइडिया, एफएम का मैं बोलता हूँ 10 चैप्टर्स हैं, 20 मार्क्स के लिए कैपिटल बजटिंग आ गया, बाकी हम्म। चार मतलब 5 चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, बाकी 5 से आए भी नहीं है। आया ही नहीं है तो फिर क्या करोगे? अगर तुम वो 5 प्रिपेयर करके गए हो तो फिर तो हो गया, और अगली बार हो सकता है वो 5 आ जाए और ये 5 आए ही ना। और वो 5 ना आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बार वर्किंग शेयर कैपिटल कैपिटल मैनेजमेंट। इतना भर भर के आया पेपर में, कौन सा? पूरा कैपिटल पेपर शेयर। बजटिंग ना? नहीं, शेयर कैपिटल शेयर कॉर्पोरेट अकाउंट। कैपिटल, हाँ। हाँ, वर्किंग बहुत कैपिटल आया लोग था। इतना टाइम लगा के 15-20 दिन लगा के वो पढ़ते हैं, आया ही उसका नहीं, एक क्वेश्चन नहीं था। एक हो भी नहीं सकता है आया। अगले टाइम में वो 20 मार्क्स के लिए आ जाए। वो आ गया। तो सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है इन शॉर्ट। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी। नहीं, आप अपनी तरफ से ऐसा बोल दो ताकि बच्चों को यकीन हो जाए। हम तो हर बार ही बोलते हैं, हर हम तो 10 दिन में बोलते हम हैं। तो घर की मुर्गी दाल बराबर है। नहीं नहीं, सिलेक्टिव स्टडी करेंगे तो फिर पास नहीं हो पाएंगे, क्या क्योंकि क्या नहीं करना चाहिए, एक बार वो गाइडलाइन दे दो आप हाँ, क्या बस। क्या नहीं करना क्या चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए, मोहित सर सर एक इसको तो एम्फोसाइज करवा देना। हाँ। सर एक तो डिपेंड नहीं होना चाहिए कि सर ये कराएंगे तो ही मैं करूंगा हम्म। या करूंगी। खुद से भी पढ़ना पड़ेगा उस चीज को। ऐसा नहीं है कि आप लोग हमें घोल के पिला दोगे कुछ भी।
हमें भी तो पढ़ना पड़ेगा ना उस चीज को। आप लोग तो कॉन्सेप्ट समझा सकते हो, क्वेश्चन सॉल्विंग करनी, उसको कैलकुलेशन करना, कैलकुलेटर पे अपना हाथ बैठाना, वो हमारा काम है। अगर हम्म हम वही नहीं करेंगे, एक बच्चे ने अगर पूरे साल कैलकुलेटर ही नहीं चलाया, हम्म क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करे कि भाई सर ने तो आंसर तो लिख दिया, मैं भी लिख लेता हूँ, हम्म तो फिर वो पेपर में कैलकुलेटर नहीं चला पाएगा। हम्म दूसरा, कोई भी चैप्टर को प्रायोरिटाइज नहीं करना, सभी चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। तीसरा, रिवीजन करो। चौथा, टेस्ट दो। और टेस्ट देने जरूरी हैं, बिल्कुल। और बस सर यही करना है। और मैंने अगर तो यही तुम और और थोड़ा अगर पास्ट तुम ईयर्स को भी प्रायोरिटाइज ट्रेंड करना समझ चाहिए। लो। ट्रेंड को भी देखो। और अगर तुम थोड़ी सी हमारी तारीफ कर दो, जैसे कि हमारा प्रमोशन हो जाए तो नहीं प्रमोशन नहीं के लिए सर, आप आप क्या लोगों कहना ने भी चाहोगे बहुत आप? अच्छा पढ़ाया है। आप लोगों ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया है, आप लोगों के पढ़ाने की वजह से ही हम लोग पढ़ पाते हैं। नहीं तो हम्म हमें तो पता ही नहीं सिलेबस क्या है, किस चीज को कैसे करना है। आप लोग ही गाइड करते हो कि चैप्टर स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है। वो सब चीजें तो आप ही सिखाओगे, वो सब हम खुद तो नहीं सीख सकते ना। हम्म। तो इन शॉर्ट मास्टर जो बोल रहे हो फॉलो करो, बच्चों ने बोला ऐसा। हाँ सर, जरूर फॉलो करना चाहिए। आपने इतना डराया सिंगल डिजिट आएगा, सिंगल डिजिट आएगा, हर तब दूसरे भी दिन नहीं बोलो डरे सिंगल तो डिजिट फिर सिंगल तो कोई डिजिट। फायदा ही नहीं है ना। हम्म तब भी नहीं डरे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। डर के आगे ही तो फिर करना है ना कि जीत है। तभी तो हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसका थंबनेल में डालो डर के आगे जीत। इस वीडियो के थंबनेल में डालेंगे अपन डर के आगे जीत। हाँ, नहीं, सिंगल डिजिट के आगे जीत सिंगल है। डिजिट के आगे जीत है। कयामत के हाँ। दिन के बाद जीत है। नहीं यार, यस इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, है ना। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये जो बच्चे हैं, इससे आई होप बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होंगे। एंड आई होप कि आगे और जाके होना ये भी जो चाहिए। ये जो स्कोर है 80 वाला, आई थिंक कि ऐसा भी नहीं हो, वंस इन अ लाइफ टाइम होगा। आई 90 होप कुछ है। कि ये स्कोर चलता रहे। हम्म। ये बार यू सेट द बार सो हाई, क्या लगता है इससे आगे और बढ़ के कितना जाना चाहिए? सर जाएगा 90+। पता है, मेरे को भी उम्मीद थी कि मेरा 90+ आए। ओ, अच्छा। क्या लगता है मैं आपको अभी कहाँ भी कटे, डिसअपॉइंटेड हूँ। सीए में या एफएम में? रीचेकिंग पर डलवाए। नहीं नहीं, नहीं सीरीज नहीं बदलो। अब मुझे री रीचेकिंग सिर्फ फेल वाले बच्चे को डालना चाहिए, पास वाले हाँ, बच्चे ने रिस्क लेना ही नहीं है। फिर भी मैं अपना क्वेश्चन पेपर तो, आंसर शीट तो मैंने मंगाई है, वो मैं चेक करूंगी, देखूंगी। यानी अपने अभी तक रखो। हाँ, अपने तक। बढ़ जाए तो हमको बताओ। हाँ, क्या लगता है 17 मार्क कहाँ गए? एफएम में गए एक होंगे। क्वेश्चन मेरे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का गलत हुआ था। एक मेरा कैश फ्लो तो नहीं बना, वो मैंने आपको बताया। 7 नंबर का था, यानी 10 नंबर तुम्हारे गए। कोई बात 10 नंबर। कोई बात नहीं, कोई नहीं बात नहीं, 10 नंबर एफएम में मेरा तुम्हारे। मार्क्स एफएम क्या? नहीं गए होंगे। एफएम में क्या नहीं एफएम बना? में नहीं गए होंगे। एफएम मेरा बहुत अच्छा गया था क्योंकि अरे इतना इजी ये, आया था। अरे इतना कॉर्पोरेट तुमने दिल अकाउंटिंग में खुश ही गए किया। होंगे। चलो तुम्हारा इंक्रीमेंट पक्का, तुम्हारा इंक्रीमेंट पक्का। हम्म, चलो भैया है ना, सो इट चलो, वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, है ना। ऑल द बेस्ट बेटे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम्म थैंक यू सर। कैसा है घर पे, ऐसे खुश है सब, बहुत खुश है घर वाले? हाँ सर, वो ऑलरेडी एक घर में सीए फाइनलिस्ट है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता उनको। अरे यार, रिस्पेक्ट कम हो गई क्यों? तो अभी तुम भी तो, अभी तो क्या, अभी ग्रुप 2 कर रहे हो ना एग्जीक्यूटिव का? हाँ। अच्छा, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है? हाँ जी सर, जैसी क्लास स्टार्ट हुई थी वैसे ही स्टार्ट हो गई थी। अपने भाई से पहले प्रोफेशनल क्लियर कर लेना। हाँ जी अपन को सर। चाहिए इज्जत। अपनी को चाहिए हाँ। इज्जत। है कि यस नहीं? ना, सर। वैसा भी आर्टिकलशिप का इतना कुछ नहीं है उसको, हाँ। आर्टिकल, अच्छा वो फाइनल में है क्या अभी? उसका 1 साल की आर्टिकलशिप भी हो गई है। हाँ, लगभग मतलब सेम टाइम तो टाइम पे ही है, आएगा। यानी टाइम फिर भी। हाँ, सेम टाइम पे ही आएगा। मैं बोल रहा हूँ प्रोफेशनल में बढ़िया रैंक ही लेके आओ। हाँ, हाँ, वो प्रोफेशनल मेरे में। मेरे भाई ने भी बोला था कि तू दोनों प्रिपेयर कर, ग्रुप तेरी रैंक आ सकती है, क्योंकि मेरे 400 में से 255 मार्क्स आए हैं, तो तो मेरा रैंक बढ़ 455 जाता आपके, अगर। अगर आप ग्रुप 2 में 150 भी जोड़ोगे ना एक्स्ट्रा, तो 400 हाँ, पे तो रैंक आता ही है। अरे आ जाता है। आता ही है। मैंने इस बार रैंक वाले होल्डर्स के मार्क्स देखे ना, तो इतने ज्यादा नहीं थे कि ऐसा डर हम्म। लगे कि यार बहुत ज्यादा मार्क्स हैं इनके तो। मैं बोल रहा हूँ 60 मार्क्स ऑन एन एवरेज सर एक बच्चे का है ना, हाँ, तो तो सिक्स उसकी सेवन जो रैंक 42, है। 420 में रैंक आ जाता है। आराम से। हाँ, चार सौ आपका बीस 60 चार का सौ एवरेज तो बारह बहुत में है। आया हुआ है। हम्म। 60% में रैंक आराम से आता है, बहुत आराम से। हम्म। तो प्रोफेशनल के लिए बिल्कुल रैंक के लिए प्रिपेयर करना। हाँ जी सर, डेफिनेटली विल बिल्कुल। गेट योर आई होप आप प्रोफेशनल में रैंक लेके आओ, और उस दिन हम फिर यही यस सर। इंटरव्यू फिर से चलाए कि दोबारा देखा, एक बार हमने तो 2 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। कि ये यस सर, प्रोफेशनल रैंक विद रैंक यूनिक ले आए या अकेडमी। नहीं। और उस समय भी इंटरव्यू हम ही लेंगे। हाँ। उस समय किसी प्रोफेशनल के टीचर को नहीं लेने देंगे। हम ही लेंगे बिल्कुल कि सर, आप हमने लोग ने हमने मोटिवेट किया है, फसल हम इतनी भी अच्छी लेंगे। तैयार करके दी थी। हमारा रॉ मटेरियल इतना बढ़िया हमने तैयार करके दिया था। हम्म हाँ जी। चलो। यस, चलो। जब भी प्रोफेशनल का तुम्हारा इंटरव्यू हो, तुमको बस यही बोलना है कि
एग्जीक्यूटिव से मोहित सर और नवनीत सर ने मेरा बेस इतना अच्छा बनाया था कि हाँ मुझे बिल्कुल प्रोफेशनल सर, आप प्रोफेशनल लोगों जैसा ने, लगा ही हाँ, नहीं। रैंक के लिए तो आप लोगों ने मुझे बोला तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे को कोई मोटिवेट कर रहा है रैंक के नहीं नहीं, लिए, डेफिनेटली रैंक आ क्योंकि खुद जाता से अगर। डर लगता है ना सर, सामने से कोई बोले कि हाँ तुम प्रिपेयर करो तो ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं नहीं, डेफिनेटली इस बार भी अगर आप रैंक के लिए प्रिपेयर करती तो डेफिनेटली रैंक आ सकता था आपका। इसमें बिल्कुल। मतलब कि इफ्स एंड बट्स नहीं है। और हम्म। प्रोफेशनल में तो डैम श्योर हो सकता है आराम से, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। हाँ जी सर। ऐसे आप जैसे सोचो ना, अभी ऐसे आप जैसे कितने बच्चे होंगे उन्होंने अभी रैंक की तैयारी नहीं करी तो भी हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा रैंकर्स है। अगर ऐसे बच्चे और रहे तो क्या लग रहा है 25 में से 25 रैंकर यूनिक क्या आ सकता एग्जैक्टली, है। आराम से एनी टाइम। बिल्कुल। तो यस, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, है ना। लेट्स एंड द सेशन। सारे के सारे बच्चों, अगर आपकी कोई भी स्पेसिफिक डाउट्स है, कोई भी चीज है, तो प्लीज मेक श्योर आप कमेंट कर देना। प्लीज मेक श्योर आप कमेंट कर देना। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर बाय। सपोर्टिंग एंड टीचिंग अस। अरे बस क्या, हमको तो पैसे। चलो भाई, यस, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। बाय। ओके सर, थैंक यू। एक सेकंड।